हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9 एक्सरसाइज 2.4 उसका क्वेश्चन 4। और क्वेश्चन 4 में कुछ इस तरीके से दिया गया है, एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी सूटेबल आइडेंटिटीज। और ये क्वेश्चन 4 में एक ही आइडेंटिटी सूटेबल है, वो है ये वाली आइडेंटिटी। ये देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। मतलब कि पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 पहला दूसरा वाला प्लस 2 दूसरा तीसरा वाला प्लस 2 पहला तीसरा वाला। ओके, तो आइए हम देखते हैं का आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। अगर आपके ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 टर्म है और ब्रैकेट के बाहर उसका स्क्वायर है 3 टर्म्स का स्क्वायर, तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। और उसको कुछ एक्सपांड इस तरीके से करेंगे, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर। तो आइए हम करते हैं। पहले वाले का स्क्वायर होगा एक्स का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर होगा 2y का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर होगा 4z का स्क्वायर। ये हो गया पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर। प्लस अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 2xy 2yz 2zx। 2xy मतलब कि 2 और पहला वाला और दूसरा वाला, तो ये 2 और पहला वाला दूसरा वाला मतलब कि x एंड 2y। प्लस यहाँ पे क्या है? 2yz 2yz मतलब 2 और ये दूसरा वाला तीसरा वाला, तो ये 2yz मतलब कि ये दूसरा वाला 2y और तीसरा वाला 4z। और लास्ट में क्या होगा? प्लस 2 वाई जेड एक्स मतलब कि लास्ट वाला और पहला वाला। तो आइए हम देखते हैं, लास्ट वाला क्या है? 4z और पहला वाला क्या है? x। सो x 4z, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये आइडेंटिटी होगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई प्लस स्क्वायर वो जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। मतलब कि पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 लगा के पहला दूसरा वाला, अगेन 2 लगा के दूसरा तीसरा वाला, और अगेन 2 लगा के पहला तीसरा वाला। ये हमारा कुछ एक्सपांडेशन कुछ इस तरह से होगा। आइए हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो x का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 2y होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, सो 4y स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और z स्क्वायर, z का स्क्वायर होगा z स्क्वायर प्लस यहाँ पे तीनों के तीनों मल्टीप्लाई करने हैं, तो यहाँ है 2 यहाँ है 2, तो 2 2 ज़ा हो जाएगा 4 और यहाँ xy है तो 4xy प्लस यहाँ पे 2 है 4 है, तो 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, तो ये हो गया 16 और यहाँ y है और यहाँ z है तो yz प्लस ये लास्ट वाले में यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, तो 4 2 ज़ा 8 और यहाँ xz है तो xz 8xz। ये हमारा आइडेंटिटी लगा के एक्सपांड करना पूरा होगा, यही हमारा आंसर है। ओके, आइए हम दूसरा देखते हैं। ये भी यहाँ भी 3 टर्म है और वोल का स्क्वायर है, मतलब कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड वोल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी। आपको इसको एक्सपांड कैसे करना है? पहले वाले का स्क्वायर मतलब कि 2x का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। दूसरे वाला अगर माइनस हो तो माइनस साइन कंसीडर करनी है जब आप स्क्वायर करते हो। तो यहाँ आपको ओनली दूसरे वाले मतलब कि y का स्क्वायर नहीं लिखना है, ये माइनस हो तो माइनस कंसीडर करनी है, तो ये माइनस वाई का स्क्वायर होगा, नॉट ओनली वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर। तो ये हो गया पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर। अब क्या होगा?
टू लगा के पहला दूसरा वाला मतलब कि 2x माइनस वाई प्लस 2 लगा के दूसरा तीसरा वाला मतलब कि माइनस वाई जेड, ये माइनस वाई है, माइनस वाई और ये जेड जेड प्लस 2 लगा के लास्ट वाला और पहला वाला तो 2x एंड जेड, 2x एंड जेड। और आइए हम इसको अब एक्सपांड करते हैं। तो ये 2x होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस वाई है, माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा ये ऐसा कुछ, देखिए माइनस वाई मल्टीप्लाई माइनस वाई, ये होगा माइनस वाई का स्क्वायर और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 टाइम माइनस आएगी तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई मल्टीप्लाई माइनस वाई हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई का वो स्क्वायर होगा ओनली वाई स्क्वायर क्योंकि ये प्लस में आंसर आएगा, 2 टाइम माइनस मीन्स प्लस और यहाँ z का स्क्वायर होगा z स्क्वायर। और ये देखिए ये तीनों में से कोई एक स्टेप भी माइनस हो तो ये आगे वाला प्लस और ये पीछे वाला माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। अब मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2 है, यहाँ है 2 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 2 2 ज़ा 4 और ये वेरिएबल है x एंड y तो एक्स वाई। यहाँ पे माइनस कैसे आया क्योंकि ये y माइनस का था तो ये माइनस साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी प्लस के साथ, प्लस माइनस माइनस। आइए हम देखते हैं अंदर में कोई माइनस है तो y माइनस है तो ये माइनस साइन आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस और 2 अलोन नंबर है तो 2 और ये क्या है वाई जेड तो आ जाएगा 2yz और ये लास्ट वाले में तो तीनों के तीनों प्लस है तो यहाँ प्लस का प्लस ही रहेगा और यहाँ पे होगा 2 2 ज़ा 4 और ये है xz तो हम लिखेंगे xz, तो ये हमारा एक्सपांड होगा दूसरा वाला भी। आइए हम तीसरा वाला देखते हैं और तीसरे वाले में कुछ इस तरीके से दिया गया है, थ्री टर्म है और तीनों टर्म का होल का स्क्वायर है मतलब कि ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, यही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो हम कैसे एक्सपांड करते हैं, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 लगा के पहला दूसरा वाला, अगेन 2 लगा के दूसरा तीसरा वाला, अगेन 2 लगा के पहला तीसरा वाला। तो आइए हम देखते हैं पहले वाले का स्क्वायर। अब जब आप स्क्वायर करो तो अगर नंबर के साथ में माइनस हो तो माइनस साइन के साथ में स्क्वायर करना है। यहाँ पे 2x अकेले का स्क्वायर नहीं, आगे माइनस है तो माइनस 2x का स्क्वायर, किसका स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। यहाँ पे 3y है तो 3y का स्क्वायर और यहाँ पे 2z है तो 2z का स्क्वायर। तो हो गया पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, तीसरे वाले का स्क्वायर और अब प्लस 2 लगा के पहला दूसरा वाला, पहला है माइनस 2x और दूसरा है 3y तो माइनस 2x एंड 3y, अगेन प्लस 2 लगा के पहला दूसरा हो गया, अब दूसरा तीसरा 3y 2z तो 3y 2z। अब लास्ट वाले स्टेप में होगा 2 लगा के पहला तीसरा वाला, तो पहला है माइनस 2x और तीसरा है 2z तो हम लिखेंगे माइनस 2x एंड 2z। ओके आइए हम अब एक्सपांड करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ये देखिए ये माइनस 2 है तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 बिकॉज माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 टाइम माइनस मतलब के प्लस 2 2 ज़ा 4 सो ये होगा प्लस 4 और x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर तो पहले वाले का स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर, दूसरे वाले का करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा 3 3 ज़ा 9 और y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर तो 9y स्क्वायर होगा और ये तीसरे वाले का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और z का स्क्वायर होगा z स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4z स्क्वायर। प्लस यहाँ पे देखिए 3 में से कोई एक माइनस है तो माइनस आगे भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये प्लस नहीं रहेगी, ये हो जाएगी हमारी माइनस की साइन। अब मल्टीप्लाई करो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 और वेरिएबल कौन से हैं एक्स वाई तो 12xy, ये माइनस की होगी। ओके और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई माइनस है, तीनों में से कोई भी माइनस नहीं है, सारे के सारे प्लस है तो हमारा रहेगा प्लस।
यहाँ होगा 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 और यहाँ पे वाई जेड है तो वाई जेड, और यहाँ तीनों में से कोई एक माइनस है तो ये माइनस साइन आगे मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 और ये एक्स जेड है तो एक्स जेड, तो ये हमारा आंसर हो गया 4x² प्लस 9y² प्लस 4z² माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8xz। ये हमारा हो गया तीसरे वाले का आंसर। आइए हम आगे देखते हैं चौथा वाला क्या दिया गया है। चौथे वाले में कुछ इस तरीके से दिया गया है 3a माइनस 7b माइनस c²। तो आइए हम देखते हैं 3 टर्म है और तीनों का बोल का स्क्वायर है, तो पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, तीसरे वाले का स्क्वायर, तो 3a का स्क्वायर, और जब दूसरा वाला लिखो तो वो माइनस हो तो माइनस साइन के साथ स्क्वायर करना होता है, तो दूसरे वाले का स्क्वायर मीन्स मतलब के माइनस 7b का होल का स्क्वायर प्लस ये माइनस c होल का स्क्वायर, तो पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 लगा के पहला दूसरा वाला, तो पहला वाला है 3a, दूसरा वाला है माइनस 7b। तो जब हम लिखेंगे पहला दूसरा वाला तो 3a और दूसरा वाला अलोन 7b नहीं, वो माइनस साइन कंसीडर करनी होती है जब हम लिखते हैं तो माइनस 7b। ओके, प्लस 2 लगा के दूसरा तीसरा वाला, तो दूसरा वाला है माइनस 7b और तीसरा वाला है माइनस c। ओके, प्लस 2 लगा के पहला तीसरा वाला, तो पहला वाला है 3a और लास्ट वाला है माइनस c। ओके, तो पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 लगा के पहला दूसरा वाला प्लस 2 लगा के दूसरा तीसरा वाला प्लस 2 लगा के तीसरा पहला वाला। अब हम एक्सपांड करेंगे कुछ इस तरीके से, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और a का स्क्वायर हो जाएगा a², तो 9a², और यहाँ माइनस 7 का स्क्वायर, तो माइनस 7 मल्टीप्लाई माइनस 7, 2 टाइम माइनस मतलब के प्लस, सो 7 7 ज़ा 49 माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 49b² प्लस ये माइनस c मल्टीप्लाई माइनस c का स्क्वायर होगा, माइनस c का स्क्वायर माइनस c मल्टीप्लाई माइनस c, 2 टाइम माइनस मल्टीप्लाई में होता है प्लस, तो आंसर हो जाएगा प्लस c²। और ये तीनों में से कोई एक माइनस है तो ये माइनस साइन आगे मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, और ये a है और ये b है तो ये हो जाएगा माइनस 42ab। और यहाँ भी ये देखिए तीनों में से 2 माइनस है, अब 2 माइनस होते हैं तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो ये वाला तो अल्टीमेटली प्लस ही रहेगा क्योंकि ये बाद में 2 माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये रहेगा रिमेन प्लस। और यहाँ पे 2 हुआ और यहाँ पे 7 है तो 2 7 ज़ा हो जाएगा 14, और यह BC है तो 14BC, 14BC। और ये यहाँ पे एक टाइम माइनस है तो ये माइनस साइन आगे मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है तो 2 3 ज़ा हो जाएगा 6AC। तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। अगेन ये 3 टर्म है और वोल का स्क्वायर है, तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर माइनस साइन के साथ लेना है, ये प्लस साइन अगर रखो ना रखो चलता है, 5y का वोल का स्क्वायर, अगर माइनस है तो माइनस साइन के साथ लेना है, माइनस 3z वोल का स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर, अगर नंबर माइनस हो तो माइनस साइन स्क्वायर के अंदर कंसीडर करनी है, प्लस लगा के 2 लगाना है, और पहला वाला है माइनस 2x, दूसरा वाला है 5y, तो माइनस 2x 5y प्लस 2yz मतलब के दूसरा तीसरा वाला, तो दूसरा वाला है 5y और तीसरा वाला है माइनस 3z, तो मैं लिखूंगा माइनस 3z प्लस 2 लगा के पहला तीसरा वाला, तो पहला वाला है माइनस 2x और तीसरा वाला है माइनस 3z। अब हम इसको एक्सपांड करेंगे कुछ इस तरीके से
तो ये पहले वाले का स्क्वायर हो जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4, तो प्लस 4x स्क्वायर होगा, बिकॉज -2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4, प्लस ये दूसरे वाले का स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर होगा 5 5 ज़ा 25 और y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर, प्लस ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3 3 ज़ा 9 और z का स्क्वायर हो जाएगा z स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिए 3 में से एक टर्म माइनस है तो ये माइनस आगे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस ये टर्म आ जाएगी माइनस, यहाँ पे 2 है 5 है तो 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 और यहाँ पे एक्स वाई है तो 20xy, और यहाँ पे देखिए तीनों में से एक टर्म माइनस है तो ये माइनस आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस वाली टर्म हो जाएगी, और यहाँ पे 2 है 5 है 3 है तो 2 5 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30 तो 30 और वेरिएबल है yz तो 30yz, और ये लास्ट में हो जाएगा ये भी माइनस है ये भी माइनस है, अगर 2 टाइम माइनस आ जाए मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली प्लस, तो आगे ये साइन चेंज नहीं होगी, ये प्लस की प्लस रहेगी क्योंकि 2 टाइम माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 है 3 है तो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, और यहाँ पे xz है तो xz 12xz, ये हमारा हो गया आंसर। ओके, आइए हम लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाले में भी 3 टर्म है और वोल का स्क्वायर है, मतलब कि अगेन वो ही प्रॉपर्टी, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर। आइए देखते हैं। पहले वाला है 1/4a, तो 1/4a वोल का स्क्वायर, ये प्लस लगाना है, और दूसरे वाले का स्क्वायर, दूसरे वाला माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर के अंदर कंसीडर करनी है, -1/2b होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 लगा के पहला दूसरा वाला, पहला वाला है 1/4a और दूसरा वाला है -1/2b प्लस 2 लगा के दूसरा तीसरा, तो दूसरा वाला है -1/2b और तीसरा है 1 प्लस 2 लगा के पहला तीसरा वाला, तो पहला वाला है 1/4a और तीसरा वाला है 1। अब आइए हम इसको एक्सपांड करते हैं, तो ये वोल का स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा और a का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 1 का स्क्वायर होगा 1 1 ज़ा 1 और डिवाइड बाय यहाँ 4 का स्क्वायर होगा 4 4 ज़ा 16 और a का स्क्वायर होगा 1/16 और a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर। ओके, प्लस यहाँ देखिए ये स्क्वायर है तो माइनस साइन 2 टाइम आ जाएगी, तो अल्टीमेटली आंसर प्लस ही आएगा। ओके, -2 टाइम आता है तो प्लस आता है, यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यहाँ नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 2 2 ज़ा 4 और b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर होगा 1। ओके, और यहाँ पे ये देखिए 3 में से ये वाली माइनस है तो माइनस आगे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये देखिए ये यहाँ 2 ऊपर है, यहाँ ये वाला 2 नीचे है, अगर एक 2 ऊपर एक 2 नीचे हो तो ये 2 2 कट हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाला 2, तो हमारे पास क्या बचा, अब 1/4 बचा, और क्या बचा AB, तो 1/4AB। ओके, अब आइए हम इस वाले को देखते हैं। इस वाले में भी ये वाला माइनस है तो माइनस आगे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये देखिए ये वाला 2 ऊपर है और ये वाला 2 नीचे है, ऊपर वाला 2 नीचे वाला 2 कट हो जाएगा, तो हमारा पास क्या बचा 1 1 ज़ा 1 और b 1b मतलब के b। ओके, और आइए हम ये देखते हैं, तीनों प्लस है तो ये आंसर होगा प्लस। अब देखिए ये ऊपर 2 है और नीचे 4 है, तो 4 को मैं कुछ इस तरीके से कट करूँगा और लिखूँगा 2 2 ज़ा 4, ये ऊपर वाला 2 नीचे वाला 2 हो जाएगा कट, तो अब क्या बचा, यहाँ तो 2 बचा नहीं, यहाँ 1 था और डिवाइड में 4 को मैंने 2 2 ज़ा लिखा और ये 2 तो कट होगा, तो डिवाइड में क्या बचा 2, तो 1/2 और
ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए, तो 1/2 ए। अब मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आ गया और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट होता है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 में